बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी को। आप लोगों की बुक के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है, द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल्स की दरियाफ्त, ये पता चलना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। एंड देन द फर्दर स्टडीज़ ऑफ द सेल्स, मतलब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना, सेल के अंदर देखना कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज की स्टडी ये मुनहसर होती है, डिपेंड करती है हमारे पास यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप से। देखें, सेल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी इंसानी आँख से नहीं देख सकते। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो हमें नहीं नज़र आता कि ये इसके अंदर सेल्स हैं, लेकिन ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आँख जिन चीज़ों को नहीं देख सकती, जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो कहता है कि सेल की दरियाफ्त ये डिपेंड करती है माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त से। पहले माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हुई, माइक्रोस्कोप की मदद से हमने सेल को डिस्कवर किया। कहता सेल की दरियाफ्त माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है। इस बात का यही मकसद है कि सेल को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हुई, फिर उसकी मदद से सेल को देखा गया। अगर सेल को देखना उसके लिए माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल को किस हद तक देखना है उसके लिए मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती हैं। देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हैं, ये सेल से मिलकर बना हुआ, ये तो हम किसी आम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ सेल कुछ इस तरह का नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, सेल के गिर्द एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर होता है न्यूक्लियस। लेकिन सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स इतनी छोटी होती हैं, नैनोमीटर में होती हैं, जिनको देखने के लिए हमें उससे ज़्यादा मुख्तलिफ, उससे ज़्यादा मजबूत और जो उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रोस्कोपी की। कहता है माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निक, माइक्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने की तकनीक है, टू ऑब्ज़र्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए और उनके फंक्शन को, उनके अंदर वाली चीज़ों को स्टडी करने के लिए, दैट आर टू स्मॉल, जो इतनी छोटी होती हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई, जिनको आम इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता। तो बच्चों, यहाँ पे एक इंग्लिश का रूल भी है कि जब दो दफ़ा टू यूज़ होता है, पहले TOO2 फिर TO2, तो इसका मतलब ये होता है कि इतना, इस टू का मतलब होता है इतना, और इस टू का मतलब होता है कि नहीं सकना। अब हम देखें, इसमें नोट तो यूज़ नहीं हुआ। माइक्रोस्कोपी इज़ द तकनीक ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल, जो इतने छोटे होते हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई, जिसको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। कहता माइक्रोस्कोप्स यूजिंग लेंसेज एंड लाइट आर इलेक्ट्रॉन्स टू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना, एंड इल्यूमिनेट स्पेसिमन्स, और चीज़ों को चमकाना। कहता माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट का सोर्स यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ होती हैं उनको बड़ा करने के लिए और उनको जो है वाजे करने के लिए। बच्चों, जो पहली माइक्रोस्कोप हमारे पास डिस्कवर हुई थी वो कुछ इस तरह की, इतनी सिंपल थी कि उसने सेल्स को, अगर हम सेल को कोई प्लांट का कोई पार्ट लेके उसके अंदर रख के देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पार्ट लिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल या पत्ते का, तो जब रख के देखा तो इस तरह के हमें सेल्स नज़र आए, और जो हैं वो इस तरह के खाली खाने नज़र आए। एक को अगर बड़ा करके देखें तो इस तरह के खाली खाने नज़र आए, और हमें उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आया, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली नज़र नहीं आई, कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आया, राइबोसोम नज़र नहीं आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नज़र नहीं आई। उसके बाद बच्चों जो है वो जब माइक्रोस्कोप और ज़्यादा अच्छी होती गई, माइक्रोस्कोप जो है उसमें चीज़ें ऐड हुई, उसमें लेंसेज ऐड हुए, अच्छी माइक्रोस्कोप्स आईं, तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंसदान था जिसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने बताया कि सेल के इर्द गिर्द तो बाउंड्री होती है, लेकिन इसके सेंटर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। उसने फिर उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। आगे बच्चों, आप लोगों की बुक में तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप माइक्रोस्कोप को समझना चाहते हैं तो एक मैग्नीफिकेशन और एक रेजोल्यूशन, ये दो डेफिनेशन को आप लोगों को समझना और जो है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी को वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकती है, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कहता है डिफरेंट लेंसेज विद इन माइक्रोस्कोप
ऑफर्स वेरिंग डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन। कहता है मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप के अंदर मुख्तलिफ लेंसेज इस्तेमाल होते हैं और हर माइक्रोस्कोप की जो है मैग्नीफिकेशन पावर के वो एक छोटे से पॉइंट को कितने गुना बड़ा कर सकती है ये दूसरी माइक्रोस्कोप से मुख्तलिफ होती है। कहता है इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स इंडिकेटेड दैट हाउ मच टाइम, कि कितने गुना इमेज अपीयर लार्ज, इमेज बड़ी नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं उसको वो कितने गुना बड़ा करती है, ये उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है और उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर रख के देखा, जब इसको ऑब्ज़र्व किया तो इस माइक्रोस्कोप ने इसको इतना बड़ा करके दिखाया। देखें ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, जब ऊपर से आँख से ऑब्ज़र्व किया तो ये इतना बड़ा नज़र आया। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होते हैं दो लेंसेज। ये है सिंपल हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, एक लेंस जो आँख की तरफ होता है उसको हम कहते हैं ऑकुलर लेंस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्पेसिमन की तरफ से या ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो दोनों के पास इसकी पावर लिखी हुई होती है। एक के फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रोस्कोप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 30x ऑब्जेक्टिव लेंस के पास और जो है 10x ऑकुलर लेंस के पास। तो अब इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल इस माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक लेंस की जो है मैग्नीफिकेशन पावर 30x थी, दूसरे की 10x। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि इस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा कर सकती है। इसका फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑकुलर लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑकुलर लेंस जो आँख की तरफ है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे पास नीचे वाली साइड पे ऑब्जेक्ट की तरफ, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी मैग्नीफिकेशन पावर को। इसकी 10x है, दूसरे की 30x है, तो जब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 300x। मतलब अगर हम एक इतना छोटा ऑब्जेक्ट रखें तो उसको इसके साइज़ का 300 गुना ये माइक्रोस्कोप बड़ा करके हमें दिखाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी माइक्रोस्कोप के एक इधर 2x लिखा हुआ है और इधर 5x लिखा हुआ है, तो ये माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करेगी, 10x गुना। फॉर एग्जांपल 10x लेंस इनलार्ज द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर अगर हमारे पास 10x है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 माइक्रोमीटर का ऑब्जेक्ट रखें तो उसको जो है वो 10 माइक्रोमीटर साइज़ करके हमें दिखाएगी। तो ये होती है मैग्नीफिकेशन पावर। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे दूसरी डेफिनेशन को, वो हमारे पास है रेजोल्यूशन। कहता है माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। कहता है हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो दो पॉइंट्स अगर पास पास पड़े हों तो वो उनको अलग-अलग करके दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो पॉइंट्स, दो चीज़ें पड़ी हैं, अब ये हम अपनी आँख से देखें तो ये हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं। जब ये करीब आए फिर भी हमें दो नज़र आ रहे हैं, फिर भी हमें नीचे देखें उसके करीब आ गए फिर भी दो नज़र आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जब ये मिल जाते हैं तो हमें ये एक नज़र आना। हम आँख से इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये पहले दो थे या सिंपल एक ही है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रख के देखें, अपनी आँख से देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो हमें ये एक पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स का मजमूआ नज़र आएगा। अब ये माइक्रोस्कोप की मदद से इस पॉइंट में कितने पॉइंट्स छुपे हुए हैं उनको अलग अलग करके दिखाने की जो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब इसमें नीचे आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब जो दूसरी बात लिखी हुई है कि ह्यूमन नेकेड आई, जो हमारी आम आँख है, ये ज़ीरो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट, ये अगर हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इनके दरमियान जो अभी डिस्टेंस है वो है 1.0.1 मिलीमीटर। इतना डिफरेंस है तो हमें ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। जब इससे कम हो जाएगा, ये एक नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है ये डिस्टेंस जो है ये 0.1 मिलीमीटर से भी छोटा हो गया। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 250 नैनोमीटर हो तो हमें वो अलग अलग दिखा सकती है। मतलब ये बहुत कम डिस्टेंस है इसकी निस्बत। नैनोमीटर में डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है।
तो नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर में भी डिफरेंस हो 250 नैनोमीटर तक डिस्टेंस हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो हमें वो अलग अलग पॉइंट्स में दिखा सकती है। अगर इससे भी छोटा जाए तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप भी उसको नहीं दिखा सकती। उसको देखने के लिए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। हमारे पास ये एक वर्ड लिखा हुआ है लीड इंस्टीट्यूट बुरेवाला, लीड इंस्टीट्यूट बुरे। अगर हम देखें आँख से तो हमें ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी रेजोल्यूशन ये है माइक्रोस्कोप की कि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो ये हमें अलग अलग जो है वर्ड नज़र आना शुरू, लीड इंस्टीट्यूट बुरेवाला। तो ये माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है जिसने इस वर्ड को साफ करके दिखाया। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, ये वर्ड है, इसको जो है मैग्नीफाई करने का मतलब ये है कि सेम इन्हीं वर्ड्स को जो है माइक्रोस्कोप ने बड़ा करके दिखा दिया। मैग्नीफिकेशन क्या है कि इन्हीं जो है वर्ड्स को माइक्रोस्कोप की मदद से हम बड़ा करके, सेम नज़र वैसे ही आ रहे हैं। और दूसरा मतलब ये है कि अगर हम ये जो हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं इसको हम मैग्नीफाई करें, किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर हो ही ना, सिर्फ मैग्नीफिकेशन पावर हो, तो वो इन्हीं जो है हमारे पास डिजिट्स को, वर्ड्स को साथ साथ ही मिला के बड़ा कर देगी, लेकिन साफ़ नहीं करेगी। अब किसी माइक्रोस्कोप की इनको साफ़ करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, और इन वर्ड्स को बड़ा करने की माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन, और दूसरे को कहते हैं रेजोल्यूशन। साफ़ करना रेजोल्यूशन और बड़ा करना मैग्नीफिकेशन। और बच्चों लास्ट बात इस लेक्चर की लिखी हुई है कि ग्रेटर रेजोल्यूशन मोर क्लियर। किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, वो जो है माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को उतना ही क्लियर दिखाएगी। और जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी वो जो है साफ़ करके नहीं दिखाएगी, लेकिन बड़ा करके दिखाएगी। तो कितनी माइक्रोस्कोप अच्छी है ये डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी अच्छी है, मैग्नीफिकेशन पावर कितनी ज़्यादा है, और जो है वो रेजोल्यूशन उसकी कितनी अच्छी है, वो कितना कम डिस्टेंस हो तो उसको क्लियर करके दिखा सकती है। ये दो चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोप की क्वालिटी पर असर डालती हैं और बताती हैं कि कोई माइक्रोस्कोप कितनी अच्छी है। तो ये था आज का लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे कि ये वाली बात बहुत ज़रूरी है कि मैग्नीफिकेशन का मतलब चाहे गलत सही जैसी भी चीज़ है उसको बड़ा करके दिखा देना, और जो है रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी अगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको क्लियर ब्लर नज़र आ रही, तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो वो उसको साफ वर्ड्स की फॉर्म में हमें दिखा देगी। ये होती है रेजोल्यूशन और ये होती है मैग्नीफिकेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइट माइक्रोस्कोप को और जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।